मैं डॉक्टर विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल मिस केम 30 एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत करता हूं। केमिकल काइनेटिक्स के इस सेक्शन में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। 4 न्यूमेरिकल्स हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जो बोर्ड पे आपके 2 क्वेश्चंस मेंशन हैं उनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमेशा दिखाई पड़े, आपके पास रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया हुआ है इसमें कि अभिक्रिया A प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स के लिए रेट R इक्वल्स टू K, कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर स्मॉल हाफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर 2 है। इसकी कोट ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी में इसी क्वेश्चन को देखें। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स द रेट लाइज R इक्वल्स टू K, कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर हाफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर 2, फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब ये जो रिएक्शन दिया हुआ है इसका रेट एक्सप्रेशन भी आपके पास है। आपको सिर्फ इस रेट एक्सप्रेशन की सहायता से इसका ऑर्डर निकालना है, इसकी कोट क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 में रेट एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन लिखते हैं पहले और फिर रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग इसका, और ये इक्वेशन है A प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स, ये है। अब इस इक्वेशन के लिए जो रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ क्वेश्चन में वो है R इक्वल्स टू K, कंसेंट्रेशन ऑफ A पावर हाफ इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर 2, ये दिया हुआ है। अब हमको इस रिएक्शन की ऑर्डर बतानी है एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन के अनुसार आपको बताया जाता है किसी रिएक्शन का जो रेट एक्सप्रेशन देते हैं उसमें कंसेंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर लेते हैं, उसका सम निकाल लेते हैं, और वही सम जो होता है वही रिएक्शन का ऑर्डर होता है। यानी ऑर्डर इक्वल्स टू होता है सम ऑफ पावर्स ऑन कंसेंट्रेशन टर्म्स। यानी हम कह सकते हैं हिंदी में कि सांद्रता पदों की घातों का योग। तो इस बेसिस पर ऑर्डर हम इस रिएक्शन का लिख सकते हैं। देयरफॉर ऑर्डर इक्वल्स टू, तो ए जो रिएक्टेंट है इसके कंसेंट्रेशन टर्म की पावर हाफ है, तो एक कंसेंट्रेशन टर्म की पावर ये हो गई हाफ। दूसरा ये रिएक्टेंट बी है, इसकी कंसेंट्रेशन टर्म दी गई है, इस पर पावर 2 है, ये ऐड कर लेंगे इसके साथ में। ये टोटल हो गया आपका 2.5, या इसी को कह सकते हैं 5/2। तो 5/2 लिखे हम, या इसी को 2.5 लिखें। तो इस तरह से कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जो रिएक्शन दिया हुआ है इसकी ऑर्डर 5/2 या 2.5 होगी। तो ये आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं सॉल्यूशन का। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें केवल कंसेंट्रेशन टर्म्स की पावर्स को ऐड कर देना है और ऐड करने से ऑर्डर आपको मिल जाता है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे।
न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमको ये देखना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स में कौन कौन से डाटा दिए गए हैं और जो चीज हमको फाइंड आउट करनी है उसके लिए किस फॉर्मूले का यूज करें ताकि उन डाटा की सहायता से हम रिजल्ट प्राप्त कर सके। ये देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 है अणु x का y में रूपांतरण द्वितीय कोट की बल गतिकी के अनुसार होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y की निर्माण में वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप क्वेश्चन एक बार हिंदी वर्जन में पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वर्जन में द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स x to y follows second order kinetics if the concentration of x is increased to 3 times, how will it affect the rate of formation of y? तो दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार जो कन्वर्जन है ये x है सब्सटेंस जो y में कन्वर्ट होता है, इसके मॉलिक्यूल्स y में कन्वर्ट होते हैं, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। जो स्टेटमेंट है वो ये बताता है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है ये कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, यानी ये द्वितीय कोट की अभिक्रिया है। तो द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए जो रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसे देखिए कैसे लिखेंगे। आप कह सकते हैं कि x चेंजिंग इनटू y एक द्वितीय कोट की अभिक्रिया है, ये दिया हुआ उसमें। अतः अभिक्रिया दर जो होगी R equals to K into concentration of X power 2, ये रेट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, इसलिए रिएक्शन की रेट R इक्वल्स हो जाएगा K, जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ X पावर 2। अब जो कंडीशन है उसमें बताया जा रहा कि x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करना है, इसका मतलब हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं। तो हमको 2 कंडीशंस दी जा रही है, कंडीशन 1 जिसमें सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स एज यूजुअल है, और कंडीशन 2 जिसमें कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर देंगे और फिर जो होता वो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। तो ऐसी स्थिति में हम इसको जो रेट एक्सप्रेशन इसके अनुसार दिया जा रहा है उसे हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको R1 कर दें, यानी पहली कंडीशन में क्या हुआ। तो स्टेटमेंट के अनुसार x का y में कन्वर्जन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए रेट एक्सप्रेशन R1 इक्वल्स हो गया K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ x पावर 2। अब कह सकते हैं कि प्रश्नानुसार, या अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो कह सकते हैं गिवन दैट। क्या दिया हुआ है कि जो कंसेंट्रेशन है x का, तो x का कंसेंट्रेशन माने x की सांद्रता, आप जो लिखेंगे वो इक्वल्स टू हो जाएगी 3x, माने कंसेंट्रेशन इसका जो होगा वो 3x हो जाएगा, इतना हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में अगर इतना हो गया तो अभिक्रिया दर क्या होगी। तो इस स्थिति में अभिक्रिया दर
हम लिखेंगे R2, रिएक्शन रेट R2 इक्वल्स टू K, जो रिएक्शन उसमें रेट कांस्टेंट K ही होगा, और X की जगह पर हम अप्लाई करेंगे 3x, और चूंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है इसलिए पावर 2। तो ये R2 हो गया हमारा सेकेंड कंडीशन में, जब हमने कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, यानी कंसेंट्रेशन X का जो है अब 3x के इक्वल हो गया। तो इस स्थिति में तो अब ये हो गया R2 इक्वल्स टू K, कंसेंट्रेशन 3x पावर 2। अब हम इसे इक्वेशन 1 अगर मान लें, इसके इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो कह सकते हैं कि R2 अपन R1 R2 अपन R1 हम जब निकालेंगे तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3x पावर 2 अपन कंसेंट्रेशन ऑफ x पावर 2k। तो ये सॉल्व करने से हो जाएगा 9x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू होगी इक्वल्स टू 9 हो जाएगी। आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इससे हम निकाल लें क्या R2 अपन R1। तो ये जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड का वो ऊपर आएगा, और ये इसमें जो राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो नीचे आएगा। क्योंकि दोनों में के इसलिए के कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या, इसके एक्सप्रेशन में 3x पावर 2 और ये x पावर 2 जो यहाँ पर मेंशन किया गया। अब इसको जब सॉल्व कर दिया तो ये 9x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 9। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर R2 अपन R1 इक्वल्स टू 9:1, यानी कह सकते हैं कि जो रिएक्शन रेट है कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पर वो 9 टाइम्स हो जाती है। तो कह सकते हैं अतः अभिक्रिया की दर 9 गुनी हो जाएगी। अभिक्रिया की दर का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Y, ये जो कि वो 9 टाइम्स हो जाएगी। तो आप इसे फिर से देख सकते हैं। बताइए एक्सप्रेशन दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन जो पहला स्टेटमेंट है उसके अनुसार R1 इक्वल्स टू K, कंसेंट्रेशन ऑफ x पावर 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन किया गया। और जब कंसेंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया तो उस स्थिति में जो था आपने 3x मेंशन किया, तो रेट एक्सप्रेशन R2 इक्वल्स टू K, कंसेंट्रेशन 3x पावर 2, और इसे सॉल्व किया तो ये पता चला कि कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स करने पर रिएक्शन की रेट 9 टाइम्स हो जाती है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा 5 ग्राम को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। तो पहली बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट दिया होगा इसका, तो आपको बताना है टाइम, कितने टाइम में जो अमाउंट है रिएक्टेंट का वो 5 ग्राम से डिक्रीज होकर के 3 ग्राम हो जाएगा। बिल्कुल सेम जो चीज है वो आपके इंग्लिश वर्जन में मेंशन की गई है, उसमें बताया गया है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जे रेट कांस्टेंट 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस टू 3 ग्राम। मतलब रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पता है आपको, इनिशियल अमाउंट पता है, और फाइनली रिड्यूस होकर कितना अमाउंट होगा वो पता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहले
हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे कि होता क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। तो कहते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखते हैं K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log R0 अपॉन R, ये एक्सप्रेशन होता है। तो हमको चूंकि टाइम फाइंड आउट करना है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, R T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R, ये हो गया। देखें कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो हमारे लिए K की वैल्यू है गिवन दैट K इक्वल्स टू है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये K की वैल्यू है। R0 की वैल्यू दी गई है, R0 इक्वल्स टू 5 ग्राम एंड R इक्वल्स टू 3 ग्राम। तो ये वैल्यूज K की, R0 की और R की, ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें तो कह सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज मान रखने पर तो ये हो जाएगा T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K की वैल्यू हो गई आपकी 1.15 इंटू 10⁻³ और आगे है log R0 की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 3, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें हम देखें कि ये जो 1.15 है ये लगभग 2 टाइम्स है, मतलब ये इसके ये 2 टाइम्स है 2.30, यानी ये कैंसिल आउट करें तो लगभग 2 आएगा, ऑलमोस्ट 2। 1.15 है, इसको डबल करें तो 2.30 होगा, तो लगभग वैल्यू उतनी आएगी। और ये log 5/3 है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे हम, तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू, अभी 10⁻³ को हम ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू हो गई 10⁻³ और आगे हो गया इसमें log इंटू कर लेते हैं यहाँ पे log 5/3, यानी ये वैल्यू हो गई आपकी 5/3, इसको डिवाइड करें 3 से तो 1.667, ये इतना हो गया। अब हमको log 1.667 की वैल्यू अगर मालूम हो तो हम टाइम जो होता है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो log 1.667 ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा देखिए इधर से, यहां सॉल्व कर रहे हैं log 1.667। तो इसके लिए हम लॉग टेबल में 16 की 6 में वैल्यू देखते हैं। तो 16 की जो 6 में वैल्यू आती है वो आती है 2201 और जो इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंस देखते हैं 7 में, तो इसकी वैल्यू आती है 18। तो डिफरेंस को इस वैल्यू के साथ ऐड कर देते हैं, ये वैल्यू हो जाएगी 2219, ये वैल्यू हो गई। अब इसमें डेसिमल के पहले एक डिजिट है, इसलिए जो log इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0.2219। तो इस वैल्यू को अब हम सब्स्टिट्यूट कर दे यहाँ पर, ये हो गया 2 इंटू 10⁻³
और log 1.667 की वैल्यू हो गई 0.2219। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो गया 0.4438 इंटू 10⁻³ या ये वैल्यू हो जाएगी 4.438 इंटू 10⁻² सेकेंड। तो इस तरह से हमने टाइम निकाला कि 5 ग्राम से 3 ग्राम में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगेगा वो 4.438 इंटू 10⁻² सेकेंड लगेगा। अब आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप देख सकते हैं इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि इस इक्वेशन में पहले हम k की वैल्यू लिखते हैं, फिर एक्सचेंज करके t के टर्म में ले लेते हैं, जो वैल्यूज दी गई हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसमें हमारे लिए आता है log 1.667। इसको हमने समझाया है कि कैसे आप वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये इस तरह से सॉल्यूशन इसका इतना आता है। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 8 देख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? लिखा है सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो पहली चीज जो इसमें क्लियर हो रही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डॉटर दिया गया है। तो SO2Cl2 डिकम्पोज हो रहा है, प्रोडक्ट्स जो भी बन रहे हैं उनसे मतलब नहीं है। मतलब यह कि इसका जो इनिशियल अमाउंट लिया गया उस इनिशियल अमाउंट के हाफ होने में 60 मिनट का टाइम लगता है। तो हमको निकालना है रेट कांस्टेंट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है। टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज SO2Cl2 टू हाफ ऑफ इट्स initial amount is 60 minutes, means the T half value in this case is 60 minutes. If the decomposition is a first order reaction, calculate the rate constant of the reaction. तो हम पहले जो वैल्यू दी गई है उसको नोट करते हैं। यहां मेंशन करें गिवन दैट क्या दिया हुआ है? T हाफ दिया हुआ है, T1/2। इसकी वैल्यू दिया है इसमें 60 मिनट, ये वैल्यू दी गई है और हमको फाइंड आउट करना है रेट कांस्टेंट, यानी K इक्वल्स टू हाउ मच। ये दिया हुआ है और ये K फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सीधे पता है कि फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए T हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन K और K इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ। जो वैल्यूज हम उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैल्यू हो गई इसकी 0.693 अपॉन 60। इस वैल्यू को सॉल्व कर दें तो सॉल्व कर देने से ये हमको K की वैल्यू
मिल जाएगी। तो के की वैल्यू इसमें देख रहे हैं क्या होगी, इसको सॉल्व करते हैं। ये डेसिमल है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 69.3 अपॉन 60 इंटू 10⁻⁻2 और इसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसे हम यहां मेंशन कर देंगे। ये देखिए 69.3 और ये 60 है, डिवाइड करें तो 1, 60 हो गया 9, पॉइंट हो गया 93 और ये 1 टाइम हो जाएगा तो 60, ये 33 हो गया, फिर एक 0 हो जाएगा तो 5, 30 हो गया, फिर ये 30 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो 5। तो यानी वैल्यू हो गई 1.155 इंटू 10⁻⁻2 और जो यूनिट होगी वो हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। तो ये के की वैल्यू इतनी आ गई। तो बिल्कुल सिंपल वे में आपने सॉल्व किया इसमें कि आपको टी हाफ की वैल्यू पता है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 60 मिनट है ये, तो वैल्यू यहां पर हम मेंशन करेंगे मिनट में, मिनट इनवर्स, क्योंकि टाइम यहां मिनट में दिया हुआ है तो इसकी यूनिट में भी जो था मिनट इनवर्स आएगा। तो टी हाफ दिया हुआ है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमको पता है एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ के लिए होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के और के इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये 60 मिनट है और इसको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी गोइंग है, बिना प्रेशर के आप इसे समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, लाइक करें, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।